हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पवन शर्मा स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की क्लास नंबर 7। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी की 6 क्लासेस करवा दी हैं और हमने स्टार्ट कर रखा था भारत के द्वीप, जिसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 मैंने करा दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो आज का हमारा जो द्वीप होगा वो होगा व्हीलर द्वीप। इससे पहले मैंने आपको अंडमान व निकोबार द्वीप व उसके सभी भागों के बारे में डिटेल से बताया था। यदि आपने नहीं देखी है वो क्लास तो पहले उसको जाकर देखिए तथा उसके बाद इसको आकर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये है व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप ये भी बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है तथा यह उड़ीसा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उड़ीसा से 100 किलोमीटर की दूरी पर भारत के इस वाले रीजन में यहाँ पर स्थित है व्हीलर द्वीप। इसे उड़ीसा में ही माना जाता है क्योंकि ये केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है उड़ीसा से। अब अगली बात आती है, यहाँ पर मिसाइल परीक्षण सर्वाधिक होते हैं क्योंकि इस स्थान पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे कम है। जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा वहाँ पर पृथ्वी दूसरी चीज़ों को अपनी ओर कम खींचेगी तथा आसानी से वे अंतरिक्ष में जा सकती हैं। पृथ्वी के कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम व ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि यदि हम बात करें, ध्रुवों पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण होता है तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक कम गुरुत्वाकर्षण होता है। इसी हिसाब से यहाँ पर व्हीलर द्वीप में सर्वाधिक कम गुरुत्व केंद्र होता है, जिसके कारण यहाँ से आसानी से मिसाइल ऊपर जा सकती हैं। अब अगला पॉइंट आता है, 2015 में इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था तथा इसका नाम रखा गया था एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप या फिर एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले द्वीप, अगले आइसलैंड की तरफ, और वो होगा न्यूमोर द्वीप। यह गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत में गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है तथा जहाँ से प्रवेश करती है ये वाला स्थान यही कहलाता है न्यूमोर द्वीप, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती थी। यहाँ पर थोड़ा सा स्थल का भाग ऊपर उठा हुआ था तथा यह भाग भी इस समय पानी में यानी जल में डूब चुका है और अब ये न्यूमोर द्वीप स्थित नहीं है, यानी अब इसकी कोई स्थिति नहीं है। ये पहले गंगा नदी के मुहाने पर स्थित था, किंतु इस पर बांग्लादेश व भारत का विवाद भी होता था तथा यह किसी दिन भारत गंगा नदी के जल के कारण पूरा डूब चुका और इस समय पर ये द्वीप नहीं स्थित है। करंट में यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूमोर द्वीप कहाँ पर पड़ता है तो वह इस समय पर नहीं है। बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की तरफ। और हमने बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार न्यूमोर द्वीप पर व्हीलर द्वीप के बारे में अच्छे से समझा। अब हम पढ़ेंगे अरब सागर। अरब सागर कहाँ पर स्थित है? भारत का ये वाला दक्षिणी पार्ट, इसमें ये वाला यानी कि आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम वाला पार्ट, यहाँ पर ये स्थित है अरब सागर। यही कहलाता है हमारा अरब सागर। अरब सागर का सबसे पहला द्वीप पढ़ेंगे हम लक्षद्वीप। यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी, और लक्षद्वीप की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर ये स्थिति है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की स्थिति यहीं पर है तथा यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी माना जाता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था भारत का सर्वाधिक बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वह अंडमान व निकोबार है तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी है कवारती। यह एक मूंगा द्वीप भी है। दोस्तों, आपको अच्छे से समझना है कि मूंगा द्वीप होता क्या है। मूंगा जो नाम है वो किसी द्वीप का नहीं, एक सागरीय जल जीव यानी किसी, आप कह सकते हैं किसी भी जल जीव का नाम ही मूंगा है, जो कि अरब सागर में पाया जाता है। इसका रंग होता है सफ़ेद। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मूंगा एक जीव है जो कि अरब सागर में पाया जाता है तथा इसका रंग सफ़ेद होता है। यह अपना भोजन शैवालों के द्वारा पकाता है। अपना भोजन जो पकाता है शैवालों के द्वारा अपना भोजन बनाता है तथा इसीलिए यह मूंगा द्वीप अरब सागर में लक्षद्वीप के बिल्कुल किनारे पर बैंक पर स्थित है। इसीलिए लक्षद्वीप को भी मूंगा द्वीप कहा जाने लगा है।
मूंगा एक जलजीव का नाम है, याद रखिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तथा ये शैवालों के द्वारा अपना भोजन पकाता है तथा ये सफ़ेद रंग का एक जीव है। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बता दिए मैंने, अब आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब अगली बात आती है लक्षद्वीप में। कुल द्वीप यदि देखे जाए तो 36 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 10 द्वीप पर ही मनुष्य का निवास होता है। 10 द्वीप पर ही, यानी कि टोटल 36 द्वीप हैं, जिनमें से बाकी के 26 द्वीप जो हैं उन पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए केवल 10 द्वीप पर ही इंसान का निवास होता है। तथा लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे, यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश भी है। मैंने आपको बता दिया था केंद्र शासित प्रदेश होते क्या हैं। कोई ऐसा प्रदेश जो कि डायरेक्टली केंद्र के अधीन रहकर कार्य करता है, जिसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, केवल राज्यपाल का ही शासन होता है। अब अगली बात आती है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट द्वीप के बारे में और समझ लेते हैं, और वह है सलसेट द्वीप। ये है कहाँ पर? ये पड़ता है मुंबई में, और इसकी विशेषता ये है, ये सलसेट द्वीप मुंबई के बैंक पर पड़ता है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, इसमें सर्वाधिक लोग रहते हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको भारत के सभी द्वीप के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया। मैंने आपको अरब सागर के द्वीप अलग पढ़ाए तथा बंगाल की खाड़ी के द्वीप अलग पढ़ाए। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप हैं? अंडमान निकोबार, व्हीलर द्वीप व न्यूमोर द्वीप। ये तीनों द्वीप जो हैं ये बंगाल खाड़ी में पड़ते हैं। तथा अरब सागर में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट द्वीप एक ही है, वो है लक्षद्वीप। इसके पहले मैंने आपको मिनिकॉय द्वीप के बारे में पढ़ा दिया था। लक्षद्वीप पर मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, तथा मिनिकॉय द्वीप पर मालदीव 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। आई होप आपकी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का कल यहीं पर एंड करते हैं। कल से नया टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।